बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अब काफ़ी नज़दीक हैं। उसके हवाले से सेकंड ईयर के इंग्लिश का गेस्ट पेपर तैयार किया गया क्लासिक एकेडमी की तरफ से। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी पहले से काफ़ी बेहतर होगी। ये गेस्ट पेपर आपकी हेल्प करेगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एसेस हैं, ईडियम्स हैं जो कि आपको इसमें आ सकते हैं। बेटा इस स्लाइड में आप लोगों को बुक 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेसन वाइज दिए गए हैं। जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि लेसन 1 में द डाइंग सन में पहले 3 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज़ इंक्लूडेड। एंड सिमिलरली लेसन 5 में से के सारे तकरीबन क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेसन 7 में माय फाइनेंशियल कैरियर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले गए हैं। इसी तरह बच्चों लेसन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 आर इम्पॉर्टेंट और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड किया गया है, व्हाई डिड चर्चिल डिसलाइक एग्जामिनेशन। सिमिलरली लेसन नंबर 14 है आपका लुइस पास्चर का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 15 है मुस्तफ़ा कमाल का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर वाइज, बेसिकली ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके जो कि मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 11 एंड 13 इसमें से कुछ भी आपको आ सकता है। सो ये आपने अच्छी तरह ये चैप्टर्स तैयार कर लेने और होपफुली इंशाल्लाह इसी में से आपको मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह। एसेस को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एवरग्रीन एसेस और करंट सिचुएशन के हवाले से। एवरग्रीन एसेस ये अक्सर आ जाते होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आए हुए हैं पास पेपर्स में और जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको लिस्ट डाउन कर दिया गया। अगर आप ये एसेस तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसी में से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। 2 जो एसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कोरोना पेंडेमिक के हवाले से और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन्स। सो इनमें इनको इग्नोर ना कीजिएगा, स्पेशली जो कोरोना वाले को आप इग्नोर ना कीजिएगा, ये लाजमी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। और जो एवरग्रीन एसेस में माय फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर कॉलेज ये अक्सर आ जाता होता है। लाइफ इन अ बिग सिटी और माय हॉबी इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। माय फेवरेट पर्सनालिटी इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 5 मैंने फ़र्स्ट रैंक कर दिए हैं। तो अगर 8 में भी नहीं आपने करने तो 5 पहले 5 ज़रूर कर लेना और करंट सिचुएशन में से ये 2 कर लेना। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट की बात कीजिए तो फर्स्ट 5 एंड करंट सिचुएशन वाले 2 ये 7 आपने ज़रूर करने हैं। ये कुछ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं जिनको अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया है आपके लिए। तो ये अच्छी तरह से आप लोग देख लें, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स के हवाले से मैंने 9 पैराग्राफ शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनको पास पेपर्स में भी काफ़ी दफ़ा देखा गया है और स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल हैं। तो इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। जिस तरह तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, रिश्वत सतानी और बदनवानी हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है, इल्म एक अजीम क़ुव्वत है, इसके अलावा पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, हर शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। 7th पैराग्राफ, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल में घिरा हुआ है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, इमाम इकबाल एक अजीम इंसान थे। सो ये 9 पैराग्राफ्स हैं, ये इनको अच्छी तरह से आप लोग इनकी ट्रांसलेशन सीख लेना। किसी भी नोट से की जा सकती है और मेरी नज़र में ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी और पास पेपर्स के हवाले से भी इनको जहन में रख के ये आपके सामने इनको लिस्ट डाउन किया गया है। इंग्लिश का और उर्दू का ये दो मज़ामीन ऐसे हैं जिनका पेपर पैटर्न बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। अगर सिर्फ पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात कीजिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका 20 मार्क्स का होगा। इस ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 5 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए बी सी डी और ई। पार्ट ए जो है आपका वो बुक 2 के पार्ट 1 में से 3 सिनोनिम्स आपको आएंगे। पार्ट बी में बुक 2 पार्ट 2 हीरोज़ में से 3 सिनोनिम्स आएंगे आपको। पार्ट सी मिस्टर चिप्स का जो नावल है इसमें 3 सिनोनिम्स आएंगे। पार्ट डी प्रपोजिशंस आएंगी आपको, 5 MCQs इसमें से होंगे। और पार्ट ई करेक्ट सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इसमें से आपके 5 MCQs होंगे। सो ये टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स होंगे। सब्जेक्टिव पार्ट की बात कीजिए तो इसका टोटल 80 मार्क्स होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 के 12 मार्क्स होंगे। इसमें आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे बुक 2 में से, बुक 2 के पार्ट 1 में से, और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 6 करने होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के भी 12 मार्क्स होंगे। इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बुक 2 के पार्ट 2 हीरोज़ में से आएंगे, इसमें से आपने 6 करने होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 16 मार्क्स का होगा। इसमें आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे मिस्टर चिप्स के नावल में से, इसमें से आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपने ऐसे करना होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स का होगा, इसमें आपके ईडियम्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 के 15 मार्क्स होंगे जिसमें आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी। तो एक बात बच्चों याद रखो कि जो आपके 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको फिर भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जो ऐसे और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, इनके टोटल 30 मार्क्स हैं और इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। ऐसे आपको एक्सीलेंट लिखना है तो आपको 15 में से 13-14 मार्क्स देगा वो। और इसी तरह उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कोई स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, तो देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। मैंने कुछ यूज़फुल टिप्स ऐड की हैं इस स्लाइड में आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि लिखा हुआ है डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन विद ग्रामर रूल्स। ये आपने अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकेंगे। और याद रखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सेशन किसी भी एकेडमी में, कॉलेज में, स्कूल में देना बड़ा ज़रूरी होता है, वही आपकी असली प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाईलाइट ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन एवरी लेसन एंड लर्न देयर सिनोनिम्स। अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप न्यू थिंग्स लर्न करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, तो फिर आपको पेपर में जाके इशू नहीं होगा कोई भी। सब्जेक्टिव के हवाले से एक बात याद रखें, जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो हमेशा पहले आपने ईजीएस्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और वो क्वेश्चन जो आपको बड़े अच्छे तरीके से आता हो। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से आपने अगेन इजी क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। और एक बात याद रखें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आपने रिलाई नहीं करना, सिर्फ आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी याद करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं दिए जाते बल्कि एक्स्ट्रा भी आपको दे दिए जाते हैं। लर्न सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच लेसन। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव वेल प्रिपेयर्ड फर्स्ट 6 लेसन्स यू कैन ईजिली अटैम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने पहले 6 लेसन्स अच्छे तरीके से कर लिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं।
finally learn first three heroes and you will be able to attempt question number 3 as well. Learn lesson number 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 and 13 for Goodbye Mr. Chips and you will be able to attempt क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द पेपर. सो ये कुछ यूज़फुल टिप्स थी आप लोगों के लिए, फाइनल टिप्स थी गैस पेपर के हवाले से, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे. गैस पेपर ये इंग्लिश का आपको दे दिया गया है. उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स के गैस पेपर्स भी मैं काफ़ी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो आपको टाइमली मिल जाए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और जैसे जैसे अपलोड करता रहूँगा मैं, वैसे वैसे आप लोगों को मेरी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, गैस पेपर्स भी मिलते रहेंगे. इसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट मैं अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह. चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी आप लोग ऑन कर दें. उससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका आपको अलर्ट मिल जाया करेगा. इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं और अगर कोई टिप्स हैं तो वो भी दे सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.